ओके। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप तमाम भाइयों का और बहनों का तहे दिल से इस्तकबाल है। हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले आज हम लोग जो ये प्रोग्राम रंगभूमि मैदान पूर्णिया के अंदर मुनाकिद किए हैं, इसका मकसद ये है कि इस वक्त जो बीजेपी गवर्नमेंट, फासिस्ट ताकतें एक के बाद एक मुसलमान के खिलाफ बिल लेकर आ रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक बहुत बड़ा जनसभा इस ग्राउंड में होने जा रहा है, जो कि आप सब उसका हिस्सा बने हैं, जिसका मकसद, जिसका स्लोगन समाज की वक्फ की हिफाजत, समाज की सलामत, इस उन्वान के तहत आज ये प्रोग्राम आपके सामने किया जा रहा है। आप तमाम लोगों का फिर से हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अब आइए बिला किसी ताखीर के जो हमारे मेहमान हैं, जो अलग अलग स्टेट से हमारे दरमियान पहुंचे हैं, मैं उन तमाम लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पर। सबसे पहले मैं नाम लूंगा एडवोकेट शरफुद्दीन साहब, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग डॉक्टर एडवोकेट शरफुद्दीन साहब का पुरजोर तरीके से इस्तकबाल करें, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। इसके बाद आपके सामने हमारे अब्दुल सलाम साहब। इसके बाद मैं चाहूंगा कि डॉक्टर महबूब शरीफ साहब हमारे बीच भी हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा, जो कि हमारे बिहार प्रभारी हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के, आप तमाम से चाहूंगा कि उसका भी जोरदार तरीके से इस्तकबाल करें। उसके बाद बीएम कामले साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट है
मैं उनसे भी चाहूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप तमाम से उनका पुरजोर इस्तकबाल की ख्वाहिश करते हैं। उसके बाद मुफ्ती, उसके बाद मौलाना अहमद रजा जो एडवोकेट ओके जी, मौलाना अहमद रजा इदारा शरिया, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। आप तमाम लोग पुरजोर तरीके से उनका इस्तकबाल करें। उसके बाद डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बिहार प्रेसिडेंट, मैं उनसे भी चाहूंगा कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। उनका भी आप लोग पुरजोर तरीके से इस्तकबाल करें। डॉक्टर रिजवान मजहरी साहब, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। उनसे भी मैं चाहूंगा कि आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। मंजर आलम साहब, जनरल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। उनका भी पुरजोर तरीके से इस्तकबाल करें। इसी तरीके से हमारे बीच एक और हमारे मेहमान जो अब्दुल्ला साहब हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि आप भी तशरीफ लाएं। साहिबुल इस्लाम साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूर्णिया से हैं, वो भी हमारे स्टेज पे तशरीफ लाएं। उनका भी पुरजोर तरीके से आप इस्तकबाल करें। जी, इसके बाद हमारे मुद्दसिर आलम साहब, ये भी हमारे मेहमान हैं, ये भी पहुंच चुके हैं। ये भी हमारे स्टेज पे तशरीफ लाएं। इनका भी पुरजोर तरीके से आप इस्तकबाल करें। अब्दुल माजिद साहब हमारे हैं, करूंगा कि आप तशरीफ आएं। उसके शकील साहब, ये हमारे मेहमान हैं, पहुंच चुके हैं। उनसे चाहूंगा कि तशरीफ लाएं। हमारे अजीब साहब जो एसडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, वो भी तशरीफ फरमा चुके हैं। ऐसे भी चाहूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। आप लोग पुरजोर तरीके से इनका इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप तमाम लोगों ने हमारे पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बिला किसी ताखीर के वेलकम स्पीच के लिए मैं डॉक्टर रिजवान मजहरी साहब को दावत दूंगा कि वो आए और वेलकम स्पीच आपके सामने पेश करें। भाइयों, जैसा कि हम जान रहे हैं, आज हमारा देश जिस खौफनाक हालत से गुजर रहा है, यहाँ तरह तरह के मसाइल पैदा किए जाते हैं, परेशानी पैदा की जाती है और ख़ासकर अल्पसंख्यकों को ये मोदी सरकार, केंद्र की सरकार निशाना बना रही है। कभी ये हिजाब पर बैन करती है और कभी 3 तलाक के जैसे काले कानून को लाकर मुसलमानों को परेशान करने का काम करती है। उसी को ये और आगे बढ़ाते हुए अभी एक नया कानून मोदी सरकार बिल ला रही है जिसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल। इसमें होना यह है कि अब तक हम लोग जानते हैं कि जो वक्फ की संपत्ति है, वक्फ की ज़मीन है, मस्जिद है, दरगाह है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, तो ये सब मुसलमानों की संपत्ति थी। मुसलमानों के पूर्वजों ने इसको मुसलमान की उन्नति के लिए, मुसलमान के डेवलपमेंट के लिए इसको दान किया था कि हमारी कौम आगे इस पूंजी से आगे बढ़े। मगर अब जो सत्ता में जो सरकार आई है, इनकी नज़र इन संपत्तियों पर भी है और ये कानून पास कर रही है। अभी कुछ दिन पहले
हमने देखा था कि संसद में एक कानून लाया था वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसपे कुछ हंगामा हुआ, तो ये मोदी सरकार ने इसको जेपीसी को सौंप दिया, ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी को। और फिर उस ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी के चेयरमैन चूंकि मोदी जी के आदमी थे, तो उसने फिर से जैसा मोदी सरकार ने चाहा वैसा ही उस बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया और उस पर फिर हंगामा हुआ। तो उसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि हर जगह आप देखते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सबसे पहले मजलूमों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, दबे गुजलों की आवाज उठाती है। इसी की एक कड़ी आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक आंदोलन पूरे देश में चला रही है, जिसमें आज पूर्णिया में ये जनसभा बुलाई गई है, जिसका उन्वान है वक्फ की हिफाजत, समाज की सलामत, जिसमें देश के बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग, एक्टिविस्ट लोग और पार्टी के बड़े बड़े लोग यहाँ शामिल हुए हैं। हम आप सबका, जो भी लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हम उन सबका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ मीडिया बंधुओं का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उसके साथ हम प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करते हैं और स्वागत करते हैं कि आप अहम रोल अदा कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह मैनेजमेंट को संभाल के रखेंगे। उसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जनाब एडवोकेट सरफुद्दीन साहब का हम बिहार की सरजमीन पर एसडीपीआई बिहार कमेटी, जिला कमेटी और विधानसभा सभी कमेटियों की तरफ से हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। साथ साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी का भी हम स्वागत करते हैं। उसके साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मिस्टर बी.एम. कामले साहब का हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। उसके साथ ही सीमांचल के एक बड़े आलिम अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। एडवोकेट अरुण कुशवाहा जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं और जाने माने एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे बीच तशरीफ आ रहे हैं, हम उनका भी तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर जी जो बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। उसके साथ ही मौलाना इनामुल हक मदनी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सूबाई जमीयत अहले हदीस के, वो भी तशरीफ ला रहे हैं हम लोगों के बीच में, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। मौलाना सिराजुल हसन मदनी साहब वो भी तशरीफ ला रहे हैं, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। उसके साथ साथ मुफ्ती इनामुल बारी कासमी साहब का भी हम स्वागत करते हैं। मौलाना अहमद रजा साहब जो नाजिम हैं इदारे सरिया के, पटना से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, खैर मकदम कहते हैं उनको। आप लोग ताली बजाइए भाई। और उनके साथ साथ हमारे एक अजीम लीडर जो आज जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो पूर्णिया की